एक समय की बात है। एक गधा एक जंगल में रहा करता था। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर था। एक दिन उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। वो दोनों जल्द ही पक्के दोस्त बन गए। एक दिन सियार ने गधे से कहा, चलो आज पास के खीरों के खेतों में जाकर वहाँ पर खीरे चुरा कर खाते हैं। दोनों खीरे खाने गए। वो खेत बहुत बड़ा था, इसीलिए वो दोनों रोज वहाँ पर जाकर खीरे खाने लगते। गधा और सियार खेत में खूब खाते और मजे करते। मगर एक दिन गधे ने सियार से कहा, अरे दोस्त यार, आज तो मेरा गाना गाने का दिल कर रहा है। अरे नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना। अगर खेत के मालिक ने तुम्हें सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। ऐसा मत करो दोस्त, ये बहुत बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है। मगर गधे का मन मान ही नहीं रहा था। गधे से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से गाना गाने लगा। बार बार सियार के समझाने के बाद भी गधा गाता ही चला गया। उसे अपने गाने और संगीत में खोया हुआ देखकर सियार बहुत हैरान रह गया। सियार ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है इसे गाने का बहुत शौक है। ये तो खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। किसान कई दिनों से वो इस चिंता में था कि आखिर कौन आकर उसके खेतों में से खीरे खा जाता है। लेकिन जब अचानक उसने गधे की आवाज सुनी तो सोचने लगा, अरे ये इतना बेसुरा गधा कहाँ गा रहा है? अरे ये क्या? ये गधा तो मेरे खेतों में गाना गा रहा है। आज समझ में आया। पकड़े गए ये सियार और गधा। समझ गया, यही दोनों आकर मेरे खीरे चुराते हैं, मेरे खेतों को उजाड़ कर रख देते हैं। आज मैं इन्हें छोड़ने वाला नहीं। गधे को गाना गाता हुआ देखकर सियार को खतरे का एहसास हुआ और वो जंगल की ओर भागने लगा। कहाँ भागते हो? रुक जाओ। किसान की आवाज सुनकर दोनों भागने लगे। सियार तो भाग गया, लेकिन गधा किसान के हाथों से बच नहीं सका। किसान ने छड़ी उठाई और गधे की खूब पिटाई लगी। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ, मर गया। मैं तो बस गाना गा रहा था। क्या आपको मेरा गाना पसंद नहीं आया? बताता हूँ तुझे अभी। गाना गाएगा, खीरे खाएगा, दोबारा इधर दिखा तो जिंदा नहीं बचेगा। मार खाने के बाद भागता हुआ गधा सीधा सियार के पास पहुँचा और कहने लगा, अरे बाप रे बाप, सियार भाई, बहुत पिटाई खा ली मैंने आज के बाद कानों को हाथ लगाता हूँ। कभी कहीं चोरी करते समय गाना नहीं गाऊंगा। सोने का स्कूल। एक समय की बात है। एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना। बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है
लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे, लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी।